नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विशेष तौर पर आप जो पाते हैं अपने आप को अकेले त्यागे हुए इस संसार में, आप समर्पित किए जा चुके हो, जैसे कहा गया सस्ते में बेच दिए गए हो। आपकी जिंदगी एक पूरी तरह से विनाश में है और आप नहीं जानते क्या करें। आप नहीं जानते क्या करें उसके साथ। क्या आप करेंगे? क्या आप क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ करूंगा? क्या मैं अपने जीवन के साथ करूंगा? आप खुद को कहते हो, आप सोचते हो इस प्रकार, क्या मैं करूंगा अपनी जिंदगी के साथ? क्योंकि मैं जीता हूं बुराई में, जीता हूं, सोता हूं बुराई में, जीता हूं बुराई में, पहनता हूं बुराई में। मैं जी रहा हूं एक बुराई संसार। इतना यहाँ पर इस प्रकार की जिंदगी आप जी रहे हो, बहुत सारे लोग इस प्रकार जी रहे हैं, नरक के टुकड़े में अपने खुद के जीवन में। परंतु मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, बहुत ध्यान दें इन शब्दों पर। शब्द जो है परमेश्वर की, मेरे नहीं, बल्कि बल्कि वादे हैं परमेश्वर के, सब लोगों के लिए। सब मायने नहीं रखता धर्म, मायने नहीं रखता आपका आपका आकार, आपका उम्र, आपकी कंडीशन, सोशल, आपका सामाजिक स्टेटस मायने नहीं रखता कि आप पापी हैं या अधर्मी हैं या धर्मी हैं। प्रभु यीशु ने वादे को यहां पर दिया है। और यदि आप अपने दिमाग में निर्णय लेते हो स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य को कि जो उसने सबके लिए कहा है, सबके लिए, कि जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वे आएंगे मिलने आपके जीवन में। वो आपके जीवन में आएंगे। बल्कि मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है, जब आप हिस्सा लेते हो इस लाइव में, शायद आप सबसे, यहां तक कि पहली बार आपने लिया हो इसमें हिस्सा, इस लाइव में, यदि आप विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि केवल सिर्फ बोलते हुए मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, हाँ, नहीं। मगर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वो अपने आप को उड़ेलता है, अपने आप को शरीर, प्राण और आत्मा के साथ वो अपने आप को उड़ेलते हैं उसमें कि जिस पर वो विश्वास करते हैं। जैसे शादी, जब एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर दूसरे व्यक्ति पर या महिला पर विश्वास करते हैं, तो अपने आप को उसकी बाहों में गिरा देते हैं। वो जानना भी नहीं चाहते कि दूसरा वो व्यक्ति वो वह करेगा या नहीं, वो उन्हें खुश रखेगा या नहीं। मगर वो प्रेम उनसे करते हैं, वो भरोसा करते हैं उस पर, भरोसे से भी कहीं बढ़कर वो अपने जीवन को वास्तव में उड़ेल देते हैं। तो ये है सीक्रेट विश्वास का। सब कुछ संभव है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है सब कुछ। तो जब एक व्यक्ति के पास इस प्रकार का विश्वास है, वो डूबते हैं या अपने आप को उड़ेल डालते हैं प्राण आत्मा शरीर में 100%, क्योंकि वो विश्वास करते हैं। तो विश्वास वास्तविक, उसका उसे वो पीछे नहीं लौटते, वो समर्पित करते हैं, अधीन होते हैं उसके। ये अंतर है उससे कि जब एक व्यक्ति केवल बोलता है, जो वो बोलते हैं एक दूसरे को, तो वो अपने अंदर वो ढो रहे होते हैं एक तथ्य कि शायद गलत हो, मगर जब वो विश्वास करते हैं यदि तू विश्वास करता है
तो सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ, यहां तक कि यह परिस्थिति जिसमें आप हो, जी रहे हो इस वक्त, आप विश्वास करते हो यीशु के शब्द पर, आप विश्वास करते हो। बहुत ही विश्वास, यह विश्वास, यह है समझदारी भरा, बुद्धिमानी का, यह है एक परमेश्वर का तोहफा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, हम सब कुछ के पूरी ताकत के साथ जाते हैं। हम नहीं देखते मुश्किलों को, हम 100% हम उड़ेलते हैं, मगर चाहे बिना परिस्थिति के, मगर गहराई में हम अपने आप को उड़ेलते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, मुझ तक आओ, मेरे पास आओ सब सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। ये है परिस्थिति ना, कि आप थक चुके हो दुख से, और नहीं कोई उम्मीद है, कोई अपने जीवन के लिए आप नहीं देख रहे, आप कुछ नहीं देख पाते, इतना अंधकार आप देख रहे हो अपने जीवन में कि जिसको आप गले से लगा चुके हो, मगर आप देख नहीं पा रहे। परंतु प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे पास आओ। और कैसे मैं यीशु तक आ सकता हूं? विश्व मैं ये इसके बारे में बोलना मुझे बहुत पसंद है कि विश्वास जो है बहुत ही वाइब्रेंट, यह है शक्तिशाली, कि हम हमें जो आनंद देता है। मगर देखें, कैसे मैं किसी पर विश्वास कर सकता हूं जिसको मैं देखता नहीं, मैं महसूस नहीं करता, और मैं उसे छूता तक नहीं? कैसे मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं, इस व्यक्ति पर? ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त। तो यहां फायदा उठाएं। संसार शब्द पर जीता है, सब कुछ जो भी है वो शब्द से जुड़ा है। जीवन में सब कुछ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, क्या नहीं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है? मुझे दवाई दे, मगर किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। वो एग्जामिन करता है और देखता है, देखिए ये है, तो आप उस पर विश्वास करते हो, उस पर, उसके शब्द पर भरोसा करते हो और पालन करते हो। क्या इस प्रकार नहीं? संसार शब्द पर टिका है। शादी की जाती है और वो शादी टूटती है शब्द के ही कारण। बिजनेस किए जाते हैं और टूटते हैं बिजनेस शब्द के ही कारण। सब कुछ इस संसार में जुड़ा है शब्द से, और आप ये जानते हो, आप जानते हो, क्योंकि इन क्षणों में कि जब आप हिस्सा ले रहे हो इस लाइव में, आप चाहते हो सुनना एक शब्द कि जो पूरा करे आपके जरूरत को, आपकी पीड़ा को, आपके दुख को दूर करे, आपको मुक्ति दे इस दर्द से जिसको आप महसूस करते हो। बहुत ठीक शब्द कि जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, वो आपको दिए हैं, वो है, मेरे पास आओ सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने गारंटी दी है, मेरे पास आओ, यदि आप उन तक जाएं तो सुनिश्चित हो सकते हैं वो आपको स्वतंत्र करें, मुक्ति देंगे। मगर अब बिशप इन शब्दों को ट्रांसलेट करें कि ताकि मैं समझ सकूं और ग्रहण कर सकूं इन क्षणों में इस वक्त एक मुक्ति। ठीक, कि कैसे एक व्यक्ति वह विश्वास कर सकता है जिस पर, जिसको देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते। संसार जीता है, संसार चल रहा है शब्द के ऊपर, और आप परिणाम हो एक शब्द का। आप पैदा हुए एक शब्द के साथ, कि आपके माता ने, आपके पिता ने आपको दिए, आपके पिता ने आपके माता को दिए, आप पैदा हुए, यही संसार में आपको लेकर आएगा किसी भी तरीके से। शब्द वो है आपके अंदर, और क्या है जो मैं आप तक लेकर जा रहा हूं? क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप समझे कि यदि आप शब्द के ऊपर अपने आप को रखें,
वादे पर प्रभु यीशु के ये वादा विशेष जो है, विशेष तौर पर सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और आप इस परिस्थिति में हैं, आप थके हुए हैं और बोझ के तले दबे हैं। यीशु ने कहा है मेरे पास आओ। जब आप इन शब्दों पर विश्वास करते हैं कि जहां से ये विश्वास आया है आप ग्रहण करते हो, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। वो आपकी समझदारी को आप समझते हैं पूरी तरह से कि जो आंख पर निर्भर नहीं करता, छूता नहीं और महसूस नहीं करता परमेश्वर को, मगर विश्वास करता है उस पर कि जो उसने कहा है। विश्वास। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, जैसे कहा है पहले, एक व्यक्ति डूबता है अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ। और यही है कि जो आपको करने की आवश्यकता है यही है। प्रभु यीशु ने कहा है मेरे पास आओ। और आप अपने अंदर कहते हो प्रभु मैं छूता नहीं, महसूस नहीं करता, ना ही छूता, मगर मैं विश्वास करता हूं कि जो आपने कहा है, मुझे विश्वास है कि ये शब्द आपके मुंह से निकले और वे मेरी जरूरत को पूरा करते हैं। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे मुझे छूने की जरूरत नहीं, मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको महसूस करने की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है विश्वास की, आप पर भरोसा करने की, भरोसे से बढ़कर कहीं करने की, और उन पर आप अपने आप को उड़े ले। तो मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु पिता परमेश्वर के नाम से, पुत्र परमेश्वर के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उनकी पवित्र आत्मा वो आपको दे, कि उसके नाम से आप मुक्त हो। जी हाँ, इस वक्त मुक्त हो इस शाप से, इस बोझ से, जो भारी बोझ आपके कंधों पर है। मैं कहता हूं एक शब्द, मैं उस अधिकार में मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अधिकार उन्होंने हमें दिया है संसार में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अधिकार के साथ। और इस अधिकार के साथ मैं आपके साथ बात करता हूं। मेरे पास आओ सब थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आपके पास ये विश्वास है, विश्वास उड़ेलने का इन शब्दों पर, इन वादों पर, जब आप डूबते हो इन वादों में विशेष तौर पर, तब इन क्षणों में आपके पास अधिकार है डिमांड करने का उनसे वो मुक्ति की जिसका वादा उन्होंने किया है, क्या नहीं? तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए अभ्यास में इसे रखते हैं, उसको जो लिखा है, तो चलिए मटीरियलाइज करते हैं परमेश्वर के वादों को अब इन क्षणों से, कि चाहे जहां कहीं भी आप हों, कि चाहे जो आपके पीड़ाएं हों, पीड़ाएं आपकी, बुरे क्षण, तनाव, खालीपन, चिंताएं, कोई भी चाहे शाप जो आपको पीड़ित करती है इन क्षणों में, यह शाप, यह शाप जो आपको पीड़ा देता है वो आपके शरीर से दूर हो, निकले आपके मन से, और आपको कि दिमाग दे, मस्तिष्क के सोचने के लिए, और रखे परमेश्वर के शब्द कार्य के अंदर। ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह मुक्ति इसी वक्त, मुक्त हो इन क्षणों में, मुक्त हो इन क्षणों में, इस वक्त यही है, इसी वक्त मुक्त हो। इस प्रकार है विजय। जी हाँ, आपको जादू करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के शब्द प्रीच करता हूं, आप परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करते हो, खुद परमेश्वर आते हैं और उनके शब्द आपके जीवन में वो पूरा करते हैं। साधारण, आसान, ऑब्जेक्टिव, कोई बला 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 नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई थोपने नहीं। जो विश्वास करता है ग्रहण करता है, जो विश्वास नहीं करता वो अंगूठा चूसते। यह है वास्तविकता। आप विश्वास करते हो, इस वक्त मुक्त हो, इसी वक्त, इन क्षणों, ये लाइव खत्म होने से पहले
आप हंसोगे बल्कि यदि आप इस वक्त हैं, इन क्षणों में आप हंस रहे हैं, क्योंकि आपने महसूस किया है इस वक्त वो मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त नए जीवन को जीना शुरू करें, समझना, जानना पवित्र आत्मा के शब्दों को और अभ्यास करें और उनमें जिए और उसे शेयर करें और एक नई जिंदगी ग्रहण करें। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं आया हूं जीवन देने, जीवन और जीवन बहुतायत में। कि बहुतायत का है अनंत काल, वो सीमित नहीं है 70, 80 या 100 साल तक। जीवन बहुतायत का कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है वह पूरे अनंत काल तक है। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर उनके अंदर अधिक दिलचस्पी है कि आप मुक्त हो, यहां तक कि आपसे भी बढ़कर। कि जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप ग्रहण करते हो वह है जो उन्होंने वादा किया है, जो वादा वो करते हैं, तो आप एक गवाही में परिवर्तित होते, जीवित उनकी यहां पृथ्वी पर आप परिवर्तित होते हैं जीवित गवाही में। कि वही है कि जो हुआ मेरे साथ, मैं एक गवाही होता आया हूं जीवित हमारे प्रभु यीशु मसीह की, उनके पुनरुत्थान की। क्योंकि वो जीवित हैं तो मुझे भी जीने की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित हैं और मैं जीता हूं। लोग देखते हैं परमेश्वर को मेरे जीवन में, और इसी प्रकार मैं अपनी गवाही देता हूं कि परमेश्वर जीवित है। सबको सुनने के लिए मायने नहीं रखता धर्म, कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, विश्वासी, अविश्वासी, चाहे जो कोई भी हो, मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता कि आप कौन से क्लब को सपोर्ट करते हैं, मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि कैसे आप आए हैं, मगर कि आप आए और बने एक नई रचना, ताकि उनका नाम पवित्र हो सके आपके जीवन में, ताकि तब राज्य उनका वह आपके जीवन में इंस्टॉल हो सके, ताकि तब अंत में उनकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन क्षणों से हमेशा के लिए आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। कभी भी किसी भी दिन रात के समय, कहीं भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर कि जहां पर आप हो, जब आप पुकारते हो प्रभु यीशु के नाम को, पवित्र आत्मा वहां होगा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।